रख सकते हैं। तो 2 ढाई महीने का इन्होंने काम क्या कर दिया है, हटा दिया है। और अब अंग्रेजी में जहाँ से नंबर कट सकते हैं ना, वो चीजें यही है। अब आपका सिलेबस इंग्लिश का एकदम से इजी हो गया है। तो इनको नोटिंग करके रखना है, ताकि जब भी पढ़ो तो पहले इनको हटा दो कि ये हमें पढ़ना नहीं है, तो जो डिलीट हो गया है वो पढ़ना नहीं है। तो ये तो था किसका, 10th क्लास का। 9th की भी है या कोई? तो 9th का मैं बता रहा हूँ सिलेबस क्या डिलीट किया गया है, देखते हैं। नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है बिहेव। किताब का नाम है बिहेव। इसमें एक तो चैप्टर नंबर 4 को डिलीट किया है, उसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन उस चेंज में से भी डिलीट किया गया है कुछ। ब्यूटीफुल माइंड। एक चैप्टर नंबर 7th 9th क्लास में से डिलीट किया गया है, उसका नाम है पार्किंग। लिख दो जो 9th वाले हैं। फिर एक 11th है, 11th में डिलीट किया है इफ आई वर यू। 11वां चैप्टर है। 2 पोएम डिलीट की गई है। पोएम उसमें एक तो है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, पोएम है ये। और दूसरी पोएम इसमें डिलीट की गई है नो मैन आर फॉरेन। फिर आपके दूसरी जो बुक है उसका नाम है मोमेंट्स। मोमेंट्स में देखते हैं, एक तो चैप्टर नंबर 5 वो है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस। एक चैप्टर नंबर 6 है, इसका है वेदरिंग द स्टॉर्म इन रेजमा। 7th चैप्टर है द लास्ट लीफ। 9th चैप्टर भी डिलीट कर दिया है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ये डिलीट किया गया है 9th क्लास में। और जो सिलेबस चेंज हुआ है ना 9th का, उसमें टेंस है, एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन है और डिटर्मिनेशन है। ये 4 चीजें 9th में दे रखी है। इसके बाद देखते हैं 11th क्लास के सिलेबस में क्या हटाया गया है। इसका भी सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि पहले आरबीसी का सिलेबस था, इस बार एनसीईआरटी का हो गया है। 10th क्लास का और 12th क्लास का सिलेबस वही है पिछली बार की तरह ही। नेक्स्ट ईयर इनका चेंज हो जाएगा। तो 11th क्लास का सिलेबस भी देख लेते, फिर आगे चलते हैं।
11th में आपके एक बुक है पहले, हॉर्नबिल। इस हॉर्नबिल के अंदर 3rd चैप्टर डिलीट किया गया है, उसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ। 4th चैप्टर को डिलीट किया है, लैंडस्केप ऑफ सॉल। लैंडस्केप ऑफ सॉल। 6th चैप्टर को डिलीट किया गया है, द ब्राउजिंग वर्जन। और एक पोएम है, पोएम को डिलीट किया है, वो नाम है द लेब्रम टॉप। द लेब्रम टॉप। फिर एक किताब आपकी दूसरी है, उसका नाम है स्नैपशॉट। इसमें से एक चैप्टर तो 6th वाला डिलीट किया गया है, उसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। और फिर बाद में 7th है, बर्थ। ये 11th का जो डिलीट पार्ट है वो आपके सामने है, तो इनमें से जो जो डिलीट हुआ है उनको हम हटा देंगे और फिर आगे का जो बचा हुआ मैटर है वो देखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पैराग्राफ किस प्रकार से लिखते हैं। पैराग्राफ 10th क्लास में तो आते हैं 9 नंबर के 2 बोर्ड में, 9th क्लास में आते हैं ये 7 नंबर के, और 11th क्लास में ये रिपोर्ट बन के आती है, प्रोसेस बन के आती है, वो आती है 20 नंबर की। ठीक है, तो अब देखते हैं, तीनों में है ये पैराग्राफ, तो तीनों को अकॉर्डिंग मैं एक साथ ही ले रहा हूँ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ क्या है? वे पैराग्राफ, हाँ इसको ऐसे बोल दो, निबंध बोलते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा हम थोड़ा इसको लेंथ लिख देते थे और यहाँ इसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तो आपको नंबरिंग मैंने बता दिया है, ये कौन सी क्लास में कितने नंबर के ये आते हैं। और ये देखो 9th 10th 11th 12th, फिर बाद में कॉलेज, आगे तक ये चलते रहते हैं। एक बार ये बनाना आ गया, फिर बाद में आगे तक की परेशानी इसमें हट जाती है। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी बात है ना, वो है कि आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिसको टेंस नहीं आते हैं वो पैराग्राफ नहीं कर सकता है। और टेंस भी मैं 3 टेंस के नाम लिख रहा हूँ कि कौन कौन से आने जरूरी है। एक टेंस तो है प्रेजेंट सिंपल, ये आपको आना चाहिए। अभी बात करेंगे क्या चीज है। एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको आना चाहिए। और एक है पास्ट सिंपल। अगर ऊपर वाले 2 नहीं भी आ रहे ना, ये तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए।
90% जो पैराग्राफ है ना आपके, वो इस पे डिपेंड करेंगे आपके सिलेबस के। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस की खासियत बताओ मुझे। पास्ट टेंस क्या होता है? सभी ने पढ़ा है पास्ट मतलब क्या? पास्ट का जो बीत गया है, जो चला गया, भूतकाल वही बोलते हैं ना। इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका? सेकंड फॉर्म का। अब ये सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की कई, जैसे मैंने बोल दिया गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। वेंट होती है सेकंड फॉर्म। देखो ज्यादातर सेकंड फॉर्म में एडी लगता है। सपोज करो मैंने आपको एक वर्ड लिखाया है विजिट। क्या लिखवाया है? विजिट। अब मैंने आपको पूछा है भाई इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, तो आप बोल दोगे सर इसकी सेकंड फॉर्म है विजिटेड। तो आपने क्या कर दिया? ईडी लगा दिया। ज्यादातर में ईडी लगता है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जिनमें ईडी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभी एक बताई थी आपको, वो क्या थी? गो। अब गो में आपने कहीं ये नाम देखा है क्या? गॉड। कहीं नहीं होता है, गलत है ये। इसका क्या होगा? वेंट। क्या होगा? वेंट। वेंट यानी गया। पास्ट में गया था, आज नहीं गया, पास्ट में गया था। फिर एक में लिखता हूं कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आज जो भी सही गलत जो भी माइंड में आ रहा है बताओ एक बार। सेकंड फॉर्म में कभी एस नहीं लगता है। एस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लगता है, एक बात तो ये तय कर लो। एस हमेशा किस में लगेगा? प्रेजेंट सिंपल में लगेगा। आगे बताओ भाई। कम की सेकंड फॉर्म क्या है? इसमें ईडी लगेगा क्या? कम की होती है केम। ये जो ओ है ना, ये वाला ओ, ये ए बन जाएगा केम। और कई बोले ना कमी होती है, वो कम होती है थर्ड फॉर्म। अब देखो कम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो गई? अलग हो गई, केम। उसी तरह मैं एक लिखता हूं टेक। टेक का मतलब क्या होता है? लेना या देना बताओ भाई। लेना। टेक। इसकी सेकंड फॉर्म बताओ। टुक। टी डबल ओ के, टुक। टुक यानी लिया। ठीक है। उसी तरह से मैंने लिखा है फिल। फिल का मतलब क्या होता है? भरना। बिल्कुल। देखा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना चैप्टर में। फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो ब्लैंक्स दिए हुए उनको भरो। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फुल। एफ यू डबल एल। इसमें एडी लगेगा, फील्ड। तो ये आपको सेकंड फॉर्म का नॉलेज होना जरूरी है अगर पैराग्राफ समझना है तो। इंग्लिश मीडियम के कितने हैं? एक ही? एक नोटबुक खोलो। मैं आपको हिंदी में पहले 4-5 सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, लाइन पैराग्राफ की। उसका हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, कैसे होगा ना। देखो इसमें, कल बैंक ऑफ राजस्थान में, या राजस्थान बैंक लिख दो। कल राजस्थान बैंक में एक लूट हुई। कल राजस्थान बैंक में एक लूट हुई। 3 लुटेरे
आए थे, 3 लुटेरे आए थे, उन्होंने बैंक में प्रवेश किया, उन्होंने बैंक में प्रवेश किया, उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए लूटे, 2 लाख रुपए लूटे। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पहुंची, और लुटेरों को गिरफ्तार किया, लुटेरों को गिरफ्तार किया। तो देखो ये आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे। पहले मुझे आप ये बताओ, इसमें जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है? पास्ट का, क्योंकि ये काम तो हो चुका है, उस काम के बारे में हम आज बता रहे हैं, तो पास्ट में आएगा। इसका मतलब पास्ट में आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। अब इसमें देखो काम क्या क्या हो रहा है, हर सेंटेंस के लास्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहले में क्या लिखा लास्ट में? हुई थी। तो हुई थी कि जो फर्स्ट फॉर्म है टेक प्लेस, या आप इसको हैपन मान लो। क्या है? हैपन, यानी भी क्या होता है? होना। सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? हैपन्ड। पहले की बन गई, बनेगी कैसे वो देखेंगे। दूसरे में क्या है? आए थे। आने की फर्स्ट फॉर्म, आने को क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं ना। कम की सेकंड फॉर्म क्या बताया अभी? कैम। ये आ गई अपनी कैम। तीसरे में प्रवेश करना, प्रवेश करने को क्या बोलते हैं? प्रवेश करना, वो अभी नाम आया एंटर, सही है। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई एंटर, और क्या लगा दो? ईडी, ये एंटर्ड हो गया, सेकंड फॉर्म बन गई। फिर लूटे, लूटने को बोलते हैं रॉब। क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए रॉब्ड कर दो, बी डबल हो जाएगा, और ईडी है रॉब्ड। रॉब्ड यानी लूटे, यानी आज नहीं लूटे थे, पास्ट में लूटे थे। फोन करने को सबको पता है, कॉल। ये तो हो गया कॉल फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए ईडी लगा दो, कॉल्ड हो गया। पहुंचे, पहुंचने को क्या बोलते हैं? दिमाग लगाओ, पहुंचना इंग्लिश में। अगर ये ऐसा काम अगर आप महीने भर कर लोगे ना, तो फिर बाद में जो हम बोलते हैं ना ये स्पोकन नहीं आती है, स्पीक नहीं कर पाता हूँ, तो वो काम यही वजह है कि हमें वर्ब का पता नहीं कि वर्ब क्या होती है। पहुंचने को क्या बोलते हैं भाई? पहुंचना। पहुंचने को बोलते हैं रीच। ईडी लगा दो, रीच हो जाएगा, पहुंचना। और गिरफ्तार किया आएगा, ये अकेला किया नहीं आएगा। गिरफ्तार किया, क्या होगा गिरफ्तार करने का? अरेस्ट। तो अरेस्ट तो हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगा दो, अरेस्टेड हो गई। नहीं, इसमें डबल नहीं होगा, बताऊंगा क्यों आगे।
हो गया क्या? तो ये अपने पास में वर्ब है, जो जो काम हुआ है। अब पहला सेंटेंस मेरे पास क्या है, क्या था? कल राजस्थान बैंक में एक लूट हुई। पहले एक एक सेंटेंस देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। सबको पता है पास्ट की बात है, पास्ट में कल को क्या बोलेंगे? यस्टरडे। ये मैंने कर दिया यस्टरडे। तो लूट, लूट को बोलेंगे, या अकेली लूट है रोबरी, ए एक, ए रोबरी हुई। अभी बताया हुई को देखो हैपेंड, ए रोबरी हैपेंड कहाँ? राजस्थान बैंक में। तो इन राजस्थान बैंक, ठीक है। तो यस्टरडे ए रॉबरी हैपेंड इन राजस्थान बैंक। अब इसमें देखो, कल को हमने बोल दिया यस्टरडे, लूट रॉबरी हो गई, और होने को बोलते हैपेंड, और कहाँ हुई है? इन राजस्थान बैंक। पहला सेंटेंस आपका क्लियर है। दूसरा क्या था? तीन लुटेरे आए थे। अब देखना काम कौन कर रहे हैं, ये तीनों कर रहे हैं ना। तो तीन लुटेरों को क्या बोलेंगे? थ्री रॉबर्स। लुटेरों को बोलते हैं रॉबर्स, थ्री रॉबर्स। काम क्या कर रहे हैं? आने का कर रहे हैं ना। तो सेकंड फॉर्म क्या है? केम। ये लो, और कोई बात इसमें आ नहीं रही है। तीन लुटेरे, थ्री रॉबर्स आए थे, केम। एंड फिर उन्होंने बैंक में प्रवेश किया। अब देखना, पहले ये दिमाग लगाओ, इसमें काम कौन कर रहे हैं? उन्होंने। उन्होंने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे, THEY। याद रखना, THEY, दे। काम क्या कर रहे हैं वो? प्रवेश करने का। प्रवेश करने की सेकंड फॉर्म क्या बताइए? एंटर्ड। ये हो गया, दे एंटर्ड कहाँ? बैंक में। तो बैंक, एंटर के साथ में कभी भी इन का प्रयोग नहीं होता है। ये होता है ना इन, एंटर के साथ में नहीं आता है। दे एंटर्ड द बैंक, द लगा देना, दे एंटर्ड द बैंक। तीन सेंटेंस हो गए। फिर बाद में कौन सा है? उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए लूटे। वापस काम कौन कर रहे हैं? वही लुटेरे। उन्होंने मतलब दे। क्या काम किया है? लूटने का। तो लिखा है ना रोब्ड, दे रोब्ड। कितने लूटे? लगभग को बोलते हैं अबाउट 2 लाख रुपीज। उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए लूटे। नेक्स्ट कौन सा है? फिफ्थ वाला है, किसी ने पुलिस को फोन किया। काम कौन कर रहा है इसमें? कोई, कोई के लिए समवन। क्या बोल देंगे? समवन। क्या काम किया? फोन करने का मतलब कॉल्ड। समवन कॉल्ड, किसे कॉल्ड किया?
टू पुलिस, किसी ने पुलिस को फोन किया। नेक्स्ट कौन सा है? पुलिस वहां पहुंची, यही क्या? पुलिस वहां पहुंची। तो काम कौन कर रही है इसमें? पुलिस कर रही है। जो शुरू में आ रहा है ना वो काम करने वाला है। तो पुलिस काम क्या किया? पहुंचने का। पहुंचने का क्या लिखा है? रीच्ड। पुलिस रीच्ड, वहां पहुंची, वहां को क्या बोलते हैं? अरे दो शब्द होते हैं, एक तो यहाँ, एक वहां। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहाँ को बोलते नहीं भाई, यहाँ। कम तो वो आने का हो गया, यहाँ का बता रहा हूं मैं। दिमाग रहा बोल। ये नहीं सुना है? कम हियर, कम हियर, इधर आओ। तो ये इधर या यहाँ तो हो गया हियर, और वहां को क्या बोलते हैं? देयर। तो रीच्ड देयर। लास्ट सेंटेंस क्या था? और लुटेरों को गिरफ्तार किया। तो ये पुलिस ही सब्जेक्ट है, वो तो उसमें आ गया। और को बोलते हैं एंड क्या किया? गिरफ्तार। तो अरेस्ट दे रहेगा, एंड अरेस्टेड द रॉबर्स। लिखो भैया, फिर आगे का मैटर देखते हैं। कोई बात नहीं समझ में आए तो इसमें पूछ लेना, जल्दी करो। अब कुछ सेंटेंस में, कौन से में? दे एंटर्ड द बैंक, बैंक में प्रवेश किया। उन्होंने बैंक में प्रवेश किया। लिख दिया गया ये? थोड़ा जल्दी करो, फिर कुछ सेंटेंस आपको अपने आप बनाने के लिए देने हैं। वर्ब मैं लिखा दूंगा उनकी।
लिखो भाई इसमें। कल हमारे स्कूल में, लिखो, कल हमारे स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कल हमारे स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। आयोजन हुआ। आगे लिखो दूसरा सेंटेंस। कई लोगों ने इसमें भाग लिया। कई लोगों ने इसमें भाग लिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्टर की टीम आई थी। गवर्नमेंट स्कूल से, सॉरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्टर की टीम आई थी। कई लोगों ने रक्तदान किया। कई लोगों ने रक्तदान किया। तो ये 4 सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा है। पहले में काम क्या हो रहा है वो बताओ। रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ब्लड डोनेशन कैंप, वो ट्रांस अलग होता है। तो आयोजन हुआ। आयोजन के लिए ऑर्गेनाइज होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनाइज्ड। हेलो, हाँ, सलाम, आदिल भाई। नहीं, 10th में चेंज चेंज करवाना है ना। ना ना, 11th को अलग सी। अरे टिब्बा 8th कहाँ गए अलग सी। और नहीं तो वो ऐसा रजिस्टर है बिल्कुल देश ने। हाँ, चल एक काम करूँ, मैं अभी स्कूल हूँ तो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, जहाँ पर बाबा की दुकान पे मिल रहा है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब आयोजन करना। अब ये ऑर्गेनाइज्ड वर्ड क्या है कि इसके स्थान पे ये हेल्ड भी हो सकता है। हेल्ड, हेल्ड का मतलब भी क्या है, आयोजन होना। ठीक। और हैपेंड भी कर सकते हैं हम, अभी किया था ना, वो भी इसमें काम चल जाएगा। दूसरे में क्या है, भाग लिया। बताओ भाई, भाग लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट। डी लगा दो, पार्टिसिपेटेड हो जाएगा। पार्टिसिपेट, ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, और ये डी लगते सेकंड बन गई, पार्टिसिपेटेड। फिर डॉक्टर की टीम आई, तो आने को क्या बोल देंगे, वही कैम बोल दो। और पहुंचना भी होता है, वो अभी किया था ना, रिच दिस। तो दोनों में क्या हो रहा है, आने का हो रहा है।
फिर लास्ट वन, तो रक्तदान करने को बोलते हैं, दान करने को बोलते हैं डोनेट, और डी लगा दिया, डोनेटेड हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 सेंटेंस की वर्ब आपके पास में है। अब हर सेंटेंस में काम आपको पता चल गया, काम कौन कर रहे हैं वो देख लो। फर्स्ट वाले में क्या है, कल हमारे स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये जो है ना हमारे स्कूल में, ये एक जगह है, आपको पता है। जगह का नाम आप हमेशा याद रखो, आप सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ, जगह का नाम लास्ट में ले जाना। तो कल यानी यस्टरडे, यस्टरडे क्या हुआ था, ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुआ, इन आवर स्कूल। ये पूरा सेंटेंस बन गया। ये चाहे तो हेल्ड को हटा दो आप, तो अब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, पहला यस्टरडे ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। ओके, दूसरा क्या था, कई लोगों ने, काम कौन कर रहा है, कई लोग, कई लोगों को क्या बोलेंगे, मैनी पीपल या मैनी पर्सन। ठीक है, मैनी पीपल बोल दो, मैनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें, इन इट। फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो एक जगह है ना, तो अभी क्या बताया मैंने, जगह को लास्ट में ले जाना। तो ए डॉक्टर्स टीम, टीम, ठीक है, केम कहाँ से आई थी, फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जगह आ गई है। इसके बाद तो वही मैनी पीपल आ गया, ऊपर वाला ही, मैनी पीपल डोनेटेड, क्या, नहीं क्या पूछ रही है, आर, यहाँ क्या काम है आर का, पास्ट में चल रहे हैं हम, आर तो प्रेजेंट में जाता है ना। मैं, मैनी पीपल डोनेटेड देयर ब्लड, ये 4 सेंटेंस हो गए। फर्स्ट ये हो गया, लिख दो इसको, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब पास्ट के चाहे हम कितने भी बनाए, सबसे पहले उसमें हमें ये देखना है कि काम क्या हो रहा है। अगर वो काम वाली बात हमारे समझ में आ गई ना, तो फिर वो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे लास्ट ईयर का पेपर है क्या, 10th क्लास का, एक जैसे टॉपिक आया था 2-3 साल पहले, उसका नाम था एन एक्सीडेंट।
उसमें कहा गया है कि एन एक्सीडेंट पे आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ मतलब आपको कहानी लिखनी है, इसको कहानी की तरह बनाना है कि जो काम जो जो हो सकता है वो सारा का सारा पास्ट में लिख दो। तो एन एक्सीडेंट पे आया था, तो ये जॉब मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, इसके 4-5 सेंटेंस एक्सीडेंट के वो आपको लिख के लेके आने। मैं इसका हिंदी लिखवा रहा हूँ और ट्रांसलेट आपको करना है इसका। समझ गए क्या? लिखो। पहला सेंटेंस लिखो। कल स्टेशन रोड पर, पहला सेंटेंस है ये इसका एक्सीडेंट का। कल स्टेशन रोड पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी। कल स्टेशन रोड पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी। दूसरा है कार ड्राइवर घायल हो गया। कार ड्राइवर घायल हो गया। कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे। कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। किसी ने पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन किया। किसी ने पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन किया। कार ड्राइवर को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए। कार ड्राइवर को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज की। और एफआईआर दर्ज की। तो ये आपका काम है, इसको करना है। अगर कोई वर्ब नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो अभी। ये जो टक्कर के लिए जो है ना, तीनों फॉर्म सेम होती है। एच